जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपीएससी की हमारे द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में देखा जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अकबर के नवरत्न के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में देखा जाता है। तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में देखा गया है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नवरत्नों में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बीरबल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बीरबल की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोस्तों अकबर के जो नवरत्न थे ना, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों बीरबल था। दोस्तों बीरबल का जन्म कब हुआ था इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। 1528 ईस्वी में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में अगर नवरत्नों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पर संज्ञान ज्यादा रखता है एग्जामिनर। तो दोस्तों महेश दास किसका नाम था? तो बीरबल का था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है कि बीरबल का जो बचपन का क्या नाम था दोस्तों? महेश दास था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट में तानसेन के बारे में। किसके बारे में? तानसेन के बारे में। दोस्तों इसे मिर्जा तानसेन के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों इसे संगीत कला में अत्यधिक निपुण था, यानी संगीत के अगर क्षेत्र में माना जाता है तो एक सबसे ज्यादा निपुण व्यक्ति कौन था? तानसेन था। तो दोस्तों इसे संगीत सम्राट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि संगीत सम्राट किस व्यक्ति को कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ये ऐसा चीजें जो अधिकतर परीक्षा में देखी जाती हैं। कथा, भ्रमण, वाणी, विलास की उपाधि किस से दी गई थी? तो दोस्तों अकबर ने तानसेन को दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर परीक्षा में देखे जाते हैं। तो क्लास इसी को लेकर आया हूँ दोस्तों। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम हकीम हुमाम। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था, यानी इस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था अकबर। ये एक विश्वास पात्र मित्र था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होकर इसी वजह से जब भी आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा करीब होता है या विश्वास होता है तो उसे आप अपने प्रत्येक कार्य में पूछते हैं। उसी को लेकर दोस्तों इसने इसे सबसे पहले अपने नवरत्नों में शामिल किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फैजी के बारे में। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा फैजी कौन था? तो अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था? तो कौन था दोस्तों? फैजी था। इसने एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा जो ग्रंथ है उसकी रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो दोस्तों फैजी ने की थी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो दोस्तों पीडीएफ अगर आप इसकी चाहते हो तो एचडी वाला परिवार की टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप उसे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पर लेकिन क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। ये बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था, बुद्धिमानी वाक्य त्रुटि के कारण नवरत्नों में शामिल किया गया था। यानी इस व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति था। अगर कहीं भी कोई त्रुटि होती थी तो अकबर को यह मार्गदर्शन करता था। दोस्तों इसके बारे में कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं दोस्तों। इसका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रखा। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी चीज़ें कई बार देखी गई हैं जो अकबर के नवरत्न है ना, वहाँ से अधिकतर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों मैं जिन पर आपको अधिकतर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं राजा तोडरमल। ये भी एक प्रश्न बहुत पूछने वाला है दोस्तों। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। दोस्तों ये एक अकबर का राजस्व संभालते थे। ठीक है दोस्तों, क्या संभालते थे? राजस्व विभाग को संभालते थे। वहीं पर इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण द्वारा दिए गए हैं कि भूमि सुधारों को लेकर ये सबसे ज़्यादा भूमि सुधारों को लेकर सलाह देता था। कौन देता था दोस्तों? राजा तोडरमल। इन्हें दीवाने ए अशरफ कहा जाता था। ये दीवाने ए अशरफ पद पर रहे थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी जो भूमि को लेकर जो सफल सुझाव देता था वो कौन देता था? राजा तोडरमल देता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों जो आपके लिए परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अबुल फजल की। किसकी बात करते हैं? अबुल फजल की। यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। पूछा जाएगा ये किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे जो सूफी थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। ये अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं अब्दुल खान ए खाना। दोस्तों ये बैरम खां के पुत्र थे। दोस्तों जब अकबर 13-14 वर्ष का था तो अगर उनको जो संरक्षक प्राप्त हुआ था वो किसका हुआ था? बैरम खां का। तो दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि
अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? तो दोस्तों बैरम खान के। इन्होंने तुर्की में लिखी बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। पूछा जाएगा जो बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी उसको किस में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में किया था। इन्होंने खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया था? खाने खाना की उपाधि के नाम से। इसके द्वारा लिखित रहीम के दोहे भारत में बहुत ज़्यादा विख्यात हुए। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध हुए। पूछ लेता है कि दोस्तों अब्दुल रहीम खान के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा विख्यात दोहे प्रसिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आप क्वेश्चन अधिकतर अपनी परीक्षाओं में के लिए याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मान सिंह की। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। पूछ लेता है कि मान सिंह कौन था? तो दोस्तों भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर का जो साम्राज्य था उसे विस्तार किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। जैसे साम्राज्य विस्तार में सबसे ज़्यादा भूमिका किस व्यक्ति की थी? राजा मान सिंह की थी। किसकी थी? इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में देखा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल एचडी वाला परिवार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी प्रकार से दोस्तों टॉपिक वाइज मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो आपका प्यार मुझे बहुत मिलेगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।